600 फीट बुलंदी पर फंसी जिंदगियां बचाने का मिशन कामयाब। पाक फौज ने बटग्राम चेयरलिफ्ट हादसे के तमाम अफराद को बचा लिया। ISPR के मुताबिक तमाम अफराद को बाहिफाजत निकालकर महफूज मकाम पर मुंतकिल कर दिया गया। GOC SSG ने रेस्क्यू ऑपरेशन की क़यादत की। ऑपरेशन की कामयाबी पर फजा अल्लाह अकबर के नारों से गूंज उठी। आर्मी चीफ की खुसूसी हिदायत पर रेस्क्यू ऑपरेशन का तेजी से आगाज हुआ। बादशाह स्पेशल सर्विसेज ग्रुप की स्लिंग टीम और पाकिस्तान एयरफोर्स का हेलीकॉप्टर भी ऑपरेशन का हिस्सा बना। आर्मी एविएशन ने मुकम्मल तकनीकी मदद फराहम की। पाक फौज और पाक फिजाइया के पायलट्स ने बेमिसाल महारत और कारकर्दगी का मुजाहिरा किया। लोकल केबल एक्सपर्ट की खिदमात भी हासिल की गईं। अफवाज पाकिस्तान ने हमेशा हर मुश्किल वक्त में आवाम की आवाज पर लब्बैक कहा। रेस्क्यू ऑपरेशन में शरीक तमाम अफराद कौम के हीरो निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ का बटग्राम ऑपरेशन की कामयाबी पर इजहार तशक्कुर। मुश्किल ऑपरेशन को इंतहाई पेशा वराना अंदाज से मुकम्मल करके कई माओं की गोद उजड़ने से बचाई। पाक फौज, फजाइया, रेस्क्यू इदारों, ज़िली इंतजामिया और तमाम मुतल्लिका इदारों को खिराज तहसीन। निगरान वज़ीर दाखिला सरफराज बुगटी ने ट्वीट किया, अल्लाह का शुक्र है रेस्क्यू का अमल कामयाबी से मुकम्मल कर लिया गया। मुश्किल ऑपरेशन को जान की परवाह किए बगैर मुकम्मल करने पर मुसल्लह अफवाज के एहलकार तारीफ के लायक हैं। मुश्किल, सबर आजमा और आसाब शिकन रेस्क्यू ऑपरेशन की तकमील। साबिक वजीर आजम शहबाज शरीफ का रेस्क्यू टीमों को खिराज तहसीन। स्पीकर कौमी असेंबली राजा परवेज अशरफ की भी पाक फौज और रेस्क्यू टीमों को ऑपरेशन की कामयाबी पर मुबारकबाद। कहा, बच्चों समेत तमाम अफराद को बाहिफाजत रेस्क्यू करने वाले जवान कौम के हीरो हैं। चेयरलिफ्ट को हादसा सुबह 7 बजे पेश आया। डोली की 3 में से 2 रस्सियां टूटी और जिंदगी की सांसें अटक गईं। दिन 12 बजे तक लिफ्ट में फंसे अफराद इमदाद के मुंतज़िर रहे। पाक फौज के कमांडोज ने फंसे अफराद तक पानी, खुराक और अद्वियात पहुंचाई। रेस्क्यू टीम को 6:25 पर पहली कामयाबी मिली। As a continuation of the previous government, we generally are supposed to carry on with the general policy and works. जो day-to-day activities हैं उसकी monitoring to the best of our ability हम करें. So come up with your own work plan और उस work plan के तहत हम जो weekly हमारे कैबिनेट एजेंडा है उसको कोशिश करेंगे आगे परसू करें। हुकूमती निज़ाम कार में बड़ी तब्दीली नहीं ला सकते। गुज़श्ता हुकूमत की पॉलिसियों का तसलसल जारी रखेंगे। निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ की काबीना इजलास से गुफ्तगू। कहा, हमारी बुनियादी जिम्मेदारी इंतखाबात के लिए मुआवनत फराहम करना है। कवायदो ज़वाबित की संगीन खिलाफ वर्जी पर एक्शन लेंगे। इजलास में मुल्की मुआशी और अमनो अमान की सूरत हाल का जायजा लिया गया। सदर मुमलिकत आरिफ अलवी के ट्वीट के बाद की सूरत हाल पर भी गौर। निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ का कराची का दौरा। गवर्नर सिंध कामरान तिसोरी और MKM के वफ्द की मुलाकात। मुल्क की मजमूई सियासी सूरत हाल, तरक्याती मंसूबों पर तबादला ख्याल। अनवारुल हक काकड़ ने मज़ार कायद पर भी हाजिरी दी। मीडिया से गुफ्तगू में कहा, निगरान हुकूमत अपनी आईनी जिम्मेदारियां अदा करने के लिए पुराज़्म है। जनूबी वज़ीरिस्तान में सिक्योरिटी फोर्सेज और दहशत गर्दों के दरमियान झड़प। फायरिंग के तबादले में 4 दहशत गर्द जाननुम वासिल, 2 जख्मी। ISPR के मुताबिक दहशत गर्दों का बहादुरी से मुकाबला करते हुए 6 जवान वतन पर कुर्बान। नमाज जनाजा के बाद शोहदा के जस्ते खाकी आबाई इलाकों को रवाना कर दिए गए। सदर मुमलिकत के हुक्म पर अमल दरामद ना हो सका। खिदमात इस्टेब्लिशमेंट डिवीजन को वापस किए जाने के सदारती हुक्म के बावजूद PS वकार अहमद ओहदे पर मौजूद। सदर की सिफारिश करदा ग्रेड 22 की हुमैरा अहमद का प्रिंसिपल सेक्रेटरी का ओहदा संभालने से इनकार। जराये का कहना है कि इलेक्शन कमीशन की इजाजत के बगैर पोस्टिंग या तबादले नहीं हो सकते। हुकूमत पर सदर की दरखास्त पर अमल लाजिम नहीं।
नवाज शरीफ की वतन वापसी में मजीद ताखीर, सितंबर के बजाय अक्टूबर में वापसी होगी। कायद नून लीग और शहबाज शरीफ की मुलाकात की अंदरूनी कहानी सामने आ गई। ज़राए के मुताबिक मुलाकात में नवाज शरीफ की वतन वापसी के हवाले से मसाइल पर मुशावरत, मौजूदा मुल्की सियासी सूरत हाल और इलेक्शन के हवाले से भी उमूर ज़ेरे बहस आए। कायद नून लीग ने पार्टी की आला क़यादत को लंदन बुला लिया। इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी रजिस्ट्रेशन में नाकाम, इलेक्शन कमीशन ने इतराजात लगाकर दरखास्त वापस कर दी। जहांगीर तरीन की नाअहली भी पार्टी रजिस्ट्रेशन में रुकावट बनी। दरखास्त में जहांगीर तरीन को पार्टी का चेयरमैन नामजद किया गया था। इंट्रा पार्टी इलेक्शन के बगैर ही ओहदेदारों की नामजदगी और बैंक अकाउंट न होने का भी एतराज। पंजाब में 3 माह के लिए दफा 144 नाफिज। निगरान सूबाई वज़ीर इत्तलात आमिर मीर का कहना है कि सूबे में 18 नवंबर तक जल्द से जुलूसों पर पाबंदी रहेगी। ब्रॉडशीट कंपनी ने पनामा GIT रिपोर्ट का वॉल्यूम 10 खोलने से मुतालिक दरखास्त वापस ले ली। सुप्रीम कोर्ट ने दरखास्त से निपटा दी। जस्टिस अतहर मिनल्ला ने रिमार्क्स दिए, ब्रॉडशीट को वॉल्यूम 10 सालिसी अदालत में कार्रवाई के लिए चाहिए था, वहां मामला निमट चुका, अब यह दरखास्त गैर मौसर हो चुकी। अगर वॉल्यूम 10 में कुछ होता तो पनामा का 5 रुकनी बेंच जरूर लिखता। ब्रॉडशीट पाकिस्तानी आवाम की नुमाइंदा नहीं है। चेयरमैन PTI की तोशाखाना केस में सजा मुअत्तल ना हो सकी। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने अपील की मजीद समाअत 24 अगस्त तक मुलतवी कर दी। अदालत की वकील इलेक्शन कमीशन को 2 रोज में जवाब जमा कराने की हिदायत। चीफ जस्टिस आमिर फारूक और जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी पर मुश्तमिल 2 रुकनी बेंच ने समाअत की। तौहीन इलेक्शन कमीशन केस के खिलाफ चेयरमैन PTI की दरखास्त पर समाअत। लाहौर हाई कोर्ट ने इलेक्शन कमीशन को चेयरमैन तहरीक इंसाफ के खिलाफ केस का हतमी फैसला करने से रोक दिया। अदालत ने कहा, इलेक्शन कमीशन अपनी कार्रवाई जारी रखे मगर हतमी फैसला न करे। जस्टिस वहीद खान की दरखास्त को फुल बेंच के रूबरू पेश करने की हिदायत। ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट के तहत दर्ज मुकदमा। इस्लामाबाद की खुसूसी अदालत ने साइफर केस में असद उमर की जमानत कबल अज गिरफ्तारी 29 अगस्त तक मंजूर कर ली। असद उमर का कहना है कि मुझे FIA ने गिरफ्तार नहीं किया, 2 बार साइफर मामले पर शामिल तफ्तीश हो चुका हूं, क्लीन साबित होऊंगा। IG सिंध राजा रिफत मुख्तार का स्पेशल ब्रांच कॉम्प्लेक्स का दौरा, मुख्तलिफ शोबाजात और दफातर में जारी उमूर का जायजा लिया। IG सिंध का हेड कांस्टेबल राहिल को उम्दा कारकर्दगी पर तारीफी सनद और इनाम देने का ऐलान। पंजाब भर में नवी जमात के नताइज का ऐलान। लाहौर बोर्ड में कामयाबी का तनासुब 49.60% रहा। बहावलपुर बोर्ड में 50% तलबा इम्तिहानात में कामयाब। सस्ती बिजली आवाम के लिए महंगी। जुलाई में फी यूनिट पैदावारी लागत 8 रुपए 30 पैसे रही। नेपरा के मुताबिक सालाना बुनियादों पर लागत में 22% कमी आई। न्यूक्लियर पावर प्लांट से सबसे सस्ती बिजली हासिल हुई। सारिफीन को फी यूनिट बिजली 35 रुपए से जायद में फरोख्त। अमरीकी करेंसी का पाकिस्तान में कीमत का नया रिकॉर्ड। इंटरबैंक में डॉलर 1 रुपया 87 पैसे महंगा 299 रुपए का हो गया। ओपन मार्केट में डॉलर 306 रुपए से तजावुज कर गया। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में 30 पॉइंट्स की मंदी। सोना 4,600 रुपए फी तोला महंगा। कीमत 2,34,500 रुपए हो गई। दरियाए सतलुज की बिफरी मौजों की हलचल। गंडा सिंह, सुलेमान की और हेड साइफन के मकाम पर ऊंचे दर्जे का सैलाब। बड़ा सैलाबी रेला बहावलपुर की तरफ रवां दवा।
तेजी, कसूर, ओकाड़ा, पाक, आरिफवाला और बहावलनगर में फसलें तबाह। दरिया किनारे बस्तियां पानी में डूब गईं। हजारों मुतासरीन महफूज मकामात पर मुंतकिल। पाक फौज की इमदादी सरगर्मियां जारी। मॉनसून का एक और तगड़ा स्पेल बरसने को तैयार। महकमा मौसमियात की 28 अगस्त तक बारिशों की पेशगोई। इस्लामाबाद, वस्ती पंजाब, कश्मीर, गिलगित बल्तिस्तान और बलोचिस्तान के कुछ अजला में बादल बरसने का इम्कान। नशेबी इलाके ज़ेरे आब आने का खदशा। पहाड़ी इलाकों में लैंडस्लाइडिंग का खतरा। और संगलाख पहाड़ों के दामन में सरसब्ज वादियां, घने दरख्तों की झूलती डालियां, पहाड़ों की कोख से उबलते चश्मों का शफाफ पानी, नीलगू आसमां पर सफेद बदलियां। गिलगित बल्तिस्तान कुदरती हुस्न से माला माल, तारीखी और जोग्राफियाई एतबार से भी मुनफरिद हैसियत। कारगा में चट्टान पर कंदा बुदा की शबी, सयाहों की तवज्जो का मरकज।